हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट अभी फॉर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या यूजीसी एनटीए नेट जो है वो आपको पास करना ज़रूरी है या नहीं है, या कितना इम्पॉर्टेंट है, या यूजीसी एनटीए नेट का क्या महत्व है। देखिए, लगभग सभी क्षेत्रों में, यानी कि अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आजकल जो है नेट जो है सभी क्षेत्रों के अंदर कंपलसरी है। यूजीसी नेट पास करना डेफिनेटली जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि नेट को जो है हमने आज की डेट में जो है पीएचडी से भी ऊपर माना है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर पीएचडी यानी कि रिसर्च में एडमिशन के लिए भी जो है अब आपका यूजीसी एनटीए नेट जो है वो कंपलसरी हो गया है। यानी कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये व्यवस्था है जहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के लिए जो है नेट अगर क्वालिफाइड है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तक देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उसके अंदर एग्जम्प्ट रहते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा है कि अभी फ़िलहाल जो है नेट को उन्होंने कंपलसरी नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट जो है आप ये मान के चले कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है नेट कंपलसरी हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही आपसे बात करने वाला हूँ कि नेट कब, कहाँ और कितना ज़रूरी है, और नेट अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके रास्ते आपके खुल जाते हैं। एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में जो है यूजीसी रेगुलर साइकिल बेसिस के ऊपर जो है आपके एनटीए नेट का एग्जाम जो है कंडक्ट करता है। तो तीन चीज़ें हैं, एक यूजीसी एनटीए नेट, मैं तीनों के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर, देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सारी चीज़ें जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक ही करके बताऊँ। से तीन शब्द हैं। पहला देखिए, आप यहाँ पर लिख रखा है आपका यूजीसी। ओके, सो इट इज़ यूजीसी। एक आपका एनटीए दे रखा है आपका, इट इज़ एनटीए। और एक है आपका एनईटी। ओके, सो तीनों चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं आपको, एक ही करके बात हम लोग करेंगे। यूजीसी, देखिए यूजीसी इंडिया की जो सबसे चीफ बॉडी है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन जिसे कहते हैं। जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं सब इसी के अधीन काम करते हैं, यूजीसी की पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हैं। विश्वविद्यालय का निर्माण किस लिए किया गया, तो आपको पता है कि रिसर्च ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए जो है आपका यूजीसी का निर्माण किया गया। यानी कि यूजीसी का एकमात्र प्रोग्राम है रिसर्च, यानी कि शोध, और शोध से ही जो है चीज़ें समय के साथ साथ जो है आगे बढ़ती है। तो यूजीसी एक सुप्रीम बॉडी है। एनटीए जो है इट इज़ एजेंसी, इट इज़ AGENC एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और एनईटी नेट जो है इट इज़ नोन एज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये आपके राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। कब दे सकते हैं आप, इसके लिए मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस दे रखे हैं। अगर आपने सब्जेक्ट में क्या कर रखा है, अगर आपने पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी वीडियोस में मैंने आपसे कहा कि अगर आपने बिलीव कर रखा है, यानी कि बिलीव अगर आप पास हैं, और अगर आपने एमलिब नहीं भी कर रखा है, एमलिब अगर आप एपरिंग में हैं अभी आप, तब भी जो है आप नेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और आप एपियर हो सकते हैं। नेट क्वालिफाई होने के बाद जो है आपको लगभग 2 साल का समय मिलता है, जहां आप एमलिब जो है या मास्टर्स इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोस्टली ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिलीव के बाद ही जो है नेट जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ना। तो मेरे इस चैनल के ऊपर आप देखें कई सारे मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी जो है इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप बिलीव के बाद ही कर सकते हैं। एमलिब ज़रूरी है, लेकिन आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपने क्लियर कर रखा हो, आप एपरिंग मोड में अगर आप करेंगे तो कर सकते हैं। नाउ देखिए, नेट जो होता है दो चीज़ों के लिए होता है। एक होता है आपका फर्स्ट, इट इज़ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, इट इज़ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। और दूसरा जो कैटेगरी होती है दैट इज नोन एज जेआरएफ, है ना। सो दोनों का एक ही एग्जाम होता है, दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, यानी कि एक ही एग्जाम होगा जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होगा और आपका जेआरएफ के लिए भी होगा। हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक ही एग्जाम है जिसमें अगर आप चाहेंगे आप टिक कर सकते हैं उस फॉर्म के अंदर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है और आप जेआरएफ के लिए। जेआरएफ की मेरिट जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में थोड़ी सा अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, लेकिन दोनों का जो कट ऑफ होगा, ओके, सो दोनों का जो कट ऑफ है वो आपका डिफरेंट होगा। डिफरेंट इतना होगा, जैसे मैं अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा तो फॉर एग्जांपल जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर 58% कट ऑफ गया आपका, तो यहाँ पर जेआरएफ के अंदर जो जाएगा वो 61 से 62%, यानी कि प्लस कितना फर्क रहेगा, तो प्लस 3 से 4%, यानी कि 3 to 4% का हाइक रहेगा। इतना सा ही फर्क पड़ेगा, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि एक ही एग्जाम में आप दोनों चीज़ें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने मेहनत ज़्यादा करी, अगर अगर आप चाहते हैं, जैसे आप सपोज मान लीजिए 62 पे अगर आपका गया तो आपने जेआरएफ के लिए टिक कर रखा था, तो आप दोनों के लिए ही जो आप एक ही एग्जाम होगा और आप उस कट ऑफ से जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें। सो व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए सपोज मैं पहले बात करूंगा, अगर आप जैसे सपोज आपने जेआरएफ, इट इज़ जेआरएफ है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको किस क्षेत्र में जाना है, तो आपको जाना होता है रिसर्च के क्षेत्र में। कहाँ जाएंगे आप, रिसर्च के क्षेत्र में, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना है पीएचडी।
क्योंकि आप पीएचडी यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, है ना। देन आपको स्कॉलरशिप जो है, आपको स्टाइपेंड जो है आपको स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पहले जो है आपके पहले 3 साल तक तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट 3 ईयर्स तक तो आपको मिलेगा, आपको दैट इज जीआरएफ मिलता है। ओके, सो और देन उसके बाद अगर प्लस 2 ईयर्स अगर आप और उसको एक्सटेंड करते हैं 2 साल, अगर 2 साल करेंगे तो फिर जीआरएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जीआरएफ कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इट इज़ इन द एसआरएफ, क्या कहलाएगा आपका, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी नॉर्मली हाइक हो गया अभी आपका, यानी कि जीआरएफ जो है आपका 3 साल तक के लिए हो गया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 38,000 रुपीज़ पर मंथ, ये आपका जीआरएफ का जो है अभी रिसेंटली, यानी कि आपको 38,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट जो है आपको हर महीने यूजीसी की तरफ जो है आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, आपको अपनी रिसर्च करने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग कि अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं या आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए जरूरी। देन इसके बाद देखिए, फर्स्ट तो मैंने आपको जेआरएफ के बारे में बताया, इसके अलावा अगर आप चाहें तो जेआरएफ के अलावा आप सेकेंड होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई विद असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट थोड़ी सी कम होती है, और मोस्टली अगर जीआरएफ है तो बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तो वैसे ही आपको क्वालिफाई है। इंडिया में देखिए कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, तो सबसे पहला आता है इट इज़ इन द यूनिवर्सिटीज़, है ना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब निकलती है आपका। देन कई सारे आपके कॉलेजेस हैं, ओके, सो कॉलेजेस के अंदर आपको मिलता है। देन उसके अलावा कई सारे नेशनल, है ना, नेशनल लेवल के, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और ऐसी कई सारी जॉब्स जो है आपका इंतजार कर रही होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी से तो ऐसा नहीं होता कि जैसे बहुत सारी बल्क मात्रा में तो नहीं निकलती, लेकिन अक्सर जो है आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे मुझे कई सारे जैसे अभी बीएचयू के अंदर आया, देन आईआईटी के अंदर आया, ऐसी बहुत सारी जगहों पर आपको, और आपका सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलती है। तो ये तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सबसे बढ़िया और बेहतरीन बात ये कि आपका सब्जेक्ट अगर लाइब्रेरी साइंस है ना, इट इज़ लाइब्रेरी, अगर आपका सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती है ना। तो पहला होता है आपका इट इज़ अ टीचिंग जॉब, आप टीचिंग जॉब के अंदर जा सकते हैं, ओके, और दूसरा आप जा सकते हैं नॉन टीचिंग। तो नॉन टीचिंग जॉब है ना, तो नॉन टीचिंग जॉब दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लाइब्रेरी साइंस से आप नेट क्लियर है ना, अगर आप क्या है आपका, आप नेट क्वालिफाइड है, अगर नेट क्वालिफाइड है आप, सब्जेक्ट आपका लाइब्रेरी साइंस है, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके जरिए आप कर सकते हैं। नॉन टीचिंग की बात करूँगा, नॉन टीचिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर बनते हैं, सबसे पहली बात आप बनते हैं लाइब्रेरियन सिंपली, ओके। देन उसके बाद आप बनते हैं ये लाइब्रेरियन मतलब असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ओके। सो पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन, देन उसके बाद आपके डेप्यूटी लाइब्रेरियन, और तीसरा बनता है यूनिवर्सिटी, है ना, तो दैट इज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तीनों का ही बहुत ही अच्छा मतलब पे स्केल है ना, ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलता है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, आप टीचिंग के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, और आप नॉन टीचिंग के अंदर भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज के इस क्लास के अंदर केवल आपको यही बता रहा हूँ कि नेट पास करना डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि बिना नेट के आप हायर एजुकेशन के आप नहीं जा सकते। देन इसके अलावा देखिए बहुत सारी बात, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान के अंदर आरपीएससी होता है, यहाँ पर आपका यूपीएससी के अंदर भी कई सारी आपकी वैकेंसी आती है। तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है, जहाँ पर बल्क मात्रा में वैकेंसी आती है, वहाँ पर आपका नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नेट क्वालिफाई के आप ये काम जो है आप नहीं कर सकते। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखें जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आज की क्लास के अंदर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यही आपको बताने की कोशिश करूँ कि आप यूजीसी एनटीए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ दोनों के लिए आप कर सकते हैं। कॉमन होता है जेआरएफ से अगर आप चाहें आप रिसर्च में जा सकते हैं, आपको एक अच्छा स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर जा सकते हैं। और देन अगर आप नेट क्वालिफाई हैं लाइब्रेरी साइंस में तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग आप दोनों के ही अंदर अच्छा और बेहतर कैरियर जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैंने आपको ये जानकारी दे दी। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये अगर आपको लगता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हर एवरी 6 मंथ यानी कि हर 6 महीने में
यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम कंडक्ट करता है। सो दिस इज़ आज की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं जुलाई का महीना आपका प्रारंभ हो चुका है, जून के अंदर भी रिसेंटली नेट का एग्जाम हुआ था। ये मैं अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट दैट इज़ फॉर द दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 का बैच जो है हम लोग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th ऑफ द जुलाई, यानी कि 17 जुलाई से आपका ये आपका बैच जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बैच, यानी कि जिसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ फॉर दिसंबर 2023। कब से स्टार्ट होगा? तो इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द 17th ऑफ द जुलाई, यानी कि 17 जुलाई 2023 से हमारा ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। बैच की सबसे खास बात ये कि देखिए इसका बैच कंप्लीट, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इसके अंदर मिलेंगे। 6,999 इसका प्राइस है आपका, और इसका अच्छा खासा वैलिडिटी, यानी कि 1 साल का आपका वैलिडिटी रहता है, यानी कि एक ही बैच में आपको 2 बार आपको चांस मिलता है। एवरेज 6 मंथ, क्योंकि हमारे कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल है, लेकिन आपको चांस यहाँ पर 2 बार इसलिए मिलता है कि नेट का एग्जाम जो है एवरेज 6 मंथ्स में होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप पहले चांस में नेट क्लियर कर लेते हैं, और अगर नहीं भी है तो फिर भी आपके पास दूसरा चांस होता है जहाँ पर आप अध्ययन करके, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 4 से 5 महीने रेगुलर क्लासेस करने पर ही जो है आपको मिला। इस बैच की क्या खास बात है, मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी खास बात डेफिनेटली कई सारे फीचर्स हैं, और फीचर्स आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप इजीली आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि जो बैच है आपका, दिस इज़ बाइलिंगुअल बैच, यानी कि बाइलिंगुअल बैच आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश हम लोग दोनों ही मीडियम के अंदर क्लासेस लेते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। दैन इसके बाद डेली लाइव क्लासेस जो है यहाँ पर रहती है, यानी कि आपका बैच जब स्टार्ट होगा तो डेली बेसिस पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही, केवल सब्जेक्टिव नहीं मैं आपसे बात करूँ, सब्जेक्ट के अलावा मैं आपसे पेपर की बात करूँ, क्योंकि नेट के अंदर आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, आपका सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है आपका, और फर्स्ट पेपर भी जो है हम लोग इस कोर्स फीस के अंदर आपको कंप्लीटली दोनों पेपर दे रहे हैं। तो दोनों की ही लाइव क्लासेस आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। नाउ कोर्स के अंदर आप देखिए आपका डिजिटल कंटेंट है, आपका डिजिटल कंटेंट आपको मिलेगा, जिसमें आपको पीडीएफ्स हैं, आपकी टेस्ट सीरीज जो है आपको वो यहाँ पर मिलती है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, और यूनिट टेस्ट जो है हम लोग वो भी आपको जो यहाँ पर कंडक्ट करें, यानी कि एक यूनिट कंप्लीट हुई देन उसके बाद एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने नया फीचर ऐड किया, दैट इज लाइव इंटरेक्टिव विद द फैकल्टी, यानी कि इट्स ए न्यू फीचर कि आपको देखिए डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है, आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, तो वीक में एक दिन हम लोग ऐसा रखते हैं जहाँ पर आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी फैकल्टी के साथ। देन इसके बाद डाउनलोड फैसिलिटीज़ आपकी है, जहाँ पर आपको नोट्स एंड वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन के अंदर नोट्स नज़र आते हैं, आपको वीडियो दिखाई देते हैं, लेकिन आपने जैसे तो लाइव क्लास आपने अटेंड कर ली, और लाइव के बाद भी अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास आपने नहीं कर पाए, किसी दिन शायद आपसे छूट गई, तो लाइव क्लास के बाद वो वीडियो आपको ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल रहता है। आप अपने नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड के अंदर आप वीडियोस को अपना प्ले कर सकते हैं, और आप अपने नोट्स का अगर प्रिंट आउट चाहें तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल स्लाइड्स वाला फॉर्मेट देते हैं, जहाँ पर मिनिमम पेजेस के अंदर आप नोट्स को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, सो देन बेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम आपके साथ रहती है ऑन टैप एजुकेटर्स एंड द बेस्ट एलआईएस प्लेटफॉर्म। सो दीज आर द फीचर्स, ये सभी चीज़ें जो है आपको कोर्स के अंदर मिलती है। सो कोर्स बैच में आपको देते हैं, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम, अगेन एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 17th ऑफ जुलाई से बैच आपका कंप्लीटली इट्स फ्रॉम 2023 स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट बैच हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इट इज़ फॉर द दिसंबर, यानी कि दिसंबर बैच को हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, सो कई सारी चीज़ें हैं। अगर किसी में, वैसे तो अब तक आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं भी किया तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर iOS और गूगल प्ले स्टोर दोनों के लिए ही जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, दिस इज़ विद द नेम TA, यानी कि टारगेट अभी नाम से है। और दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर अगर आप कुछ और भी कंटेंट देखना चाहें या इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो आपको LIS टारगेट अभी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, सो दीज आर थिंग। देन उसके बाद आवर नंबर दैट इज़ इट इज़ 7877192287। सो दिस इज़ आवर नंबर। अगर आप किसी और प्रकार से, हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप किसी भी प्रकार से और भी कोई जानकारी जानना चाहें तो आप इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट कि NTA नेट, यानी कि नेट पास करना जो है कितना ज़रूरी है, यानी कि फर्दर करियर के अंदर अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नेट या सेट जो है वो कंपलसरी होता है, और बिना उसके जो है आप हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज एजुकेशन के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्कूल एजुकेशन तक रहना है तो नेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मास्टर्स अगर आपने कर लिया है, या आप एमलिप करने की सोच रहे हैं, या आपने नहीं भी किया है, तो बिलिप के बाद भी आप जो है
एमलिप को अपीयरिंग मोड में लेते हुए आप कर सकते हो। और यकीन मानिए अगर आपने एक बार आप JRF क्वालिफाई हो गए तो आप कहते हैं ना, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा खासा जो है हैंडसम अमाउंट मिलता है, यानी कि लाखों रुपया जो है गवर्नमेंट केवल आपके ऊपर खर्च करती है, और आप रिसर्च करने के बाद उस विषय की आप गहराई में जाते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको नेट जो है डेफिनेटली, अगर आप मास्टर्स की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको साथ ही साथ जो है UGC NTA नेट की तैयारी करनी चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर ऑल, यानी कि केवल ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर है। तो गवर्नमेंट ने सभी सब्जेक्ट के अंदर जो है नेट को कंपलसरी कर दिया है। बिना UGC NTA नेट के आप किसी भी स्टेट के अंदर जो है आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आपका एंट्री जो है वहाँ पर ब्लॉक है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी। और सबसे एक अच्छी बात यहाँ पर ये कि नेट आपको जीवन में एक बार क्वालिफाई करना होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको है ना बार बार नेट देना है। हाँ, नेट अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ लॉन्ग उसकी वैलिडिटी जो आपके साथ रहती है। और एक सबसे अच्छी बात जो कि मुझे लगती है, वो खैर कहने की बात है कि नेट का जब आप एग्जाम देते हैं तो नेट के एग्जाम के अंदर देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। भारत के लगभग सभी शहरों के अंदर जो है आपको अच्छी खासी जो B ग्रेड सिटीज़ है वहाँ पर सभी के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपको मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इसके अंदर नो नेगेटिव, यानी कि अभी तक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस दिन नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा तो देखिए आपको नेट को क्वालिफाई करना जो है बहुत टफ हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेट मैं लाइब्रेरी साइंस की बात करता हूँ तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप ये मान के चलें कि इट्स नॉट सो इजी, लेकिन हाँ फिर भी आपकी 60% तक मेरिट जाती है। नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली और आप बहुत सही तरीके से, अगर आप किसी सुपरविजन के साथ या किसी अच्छी गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इसके अंदर कर पाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट की क्लासेस जो है नॉर्मली आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। चैनल नेट के बारे में और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको अपडेट जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। और ऐप मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट और करंट इन्फॉर्मेशन जो है नेट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी नेट के अंदर हमने जो परिणाम अब तक दिए हैं, रिजल्ट्स अब तक दिए हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल के ऊपर कई सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर नेट क्वालिफाई किए। तो बच्चों ने लास्ट, अगर मैं बात करूँगा आपसे, तो लास्ट अगर आपका दिसंबर 2022 की अगर मैं नेट की बात करूँगा तो उसके अंदर 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने UGC NTA नेट सिंगल सब्जेक्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर क्वालिफाई किया। और जून 2022 की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर 51 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेट और JRF क्वालिफाई किया। सो अगला, अगर आप सोचते हैं अगला यानी कि नेक्स्ट आपका नेट का एग्जाम जो है वो दिसंबर 2023 का है, तो दिसंबर 2023 के लिए हम अपना नया बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई से। तो आप उस बैच को अगर आप चाहें, या आपको लगता है, आपका मन में सपना है कि नहीं मुझे नेट को क्वालिफाई करना है, तो आप 17 जुलाई से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको नेट का बैच मिलेगा, उस बैच को जाए, वहाँ पर आप उसको जो भी उसमें लिखा है कंटेंट उसके आधार पर उसको पढ़ के नियम शर्तें पढ़ने के बाद जो है आप उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो इतना ही सब कुछ इस वीडियो में, इतना है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिला करेंगे नेट एग्जाम से रिलेटेड और भी नई अपडेट कर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।